तो आज हम करने जा रहे हैं एसिड बेस्ड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में से सॉल्ट्स को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सॉल्ट्स में ज़्यादा चीज़ें तो नहीं कराऊंगा, इसमें आपको जो बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए जो पेपर में आएंगी उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ मेन है जो हमें पता होनी चाहिए वो है सॉल्ट्स के बारे में कि वो सॉल्युबल हैं कि नहीं है। ठीक है, जो चीज़ सॉल्युबल, वैसे आपको पता है सॉल्युबल क्या होता है, जो चीज़ पानी में घुल जाए उसको सॉल्युबल कहते हैं, जो नहीं घुले उसको इनसॉल्युबल कहते हैं। तो कौन कौन से सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, उसके बारे में पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इसका रीज़न क्या है वो आपको जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि पहले उन्होंने कहा है रूल्स जो है उसमें पहला रूल है नाइट्राइट स्लैश नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। अगर हम बात करें नाइट्राइट की या नाइट्रेट की, ये हर एक किसी में सॉल्युबल है। ठीक है, नाइट्राइट्स कोई भी नाइट्राइट उठा लो, कोई भी नाइट्रेट उठा लो, अगर मैं ये उठा रहा हूँ NaNO3 तो ये सॉल्युबल होगा। अगर HCl ले लो, कोई भी लिक्विड हो उसमें सॉल्युबल होगा, ये घुल मिल जाएगा। ठीक है, चाहे नाइट्राइट उठा लो वो भी क्या कहते हैं, घुल मिल जाएगा। वो NO2 होता है, नाइट्राइट NO2, और ये NO3 होता है। नाइट्राइट नाइट्रेट दोनों क्या कहते हैं, सॉल्युबल होंगे। ठीक है, तो हमें पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए क्या सॉल्युबल है क्या नहीं है, क्यों, ये आगे बताता हूँ। फिर उन्होंने कहा सेकंड में ऑल NaKNH4 कंटेनिंग सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। ठीक है, सारे सोडियम, जहाँ पे सोडियम आ जाए वो, पोटाशियम आ जाए वो, या अमोनिया आ जाए, NH4 की जगह NH3 भी लिखा हो सकता है वहाँ पे, बट मेनली NH4 वाले। ठीक है, वो वाले सॉल्ट्स भी सारे सॉल्युबल हैं। ठीक है, किसी भी सॉल्ट में आ गया Na लिख दिया, अगर मैंने यही NaNO3 लिख दिया तो ये सॉल्युबल है। अगर मैंने NaCl लिख दिया सॉल्युबल है, KCl लिख दिया सॉल्युबल है। ठीक है, NH4Cl लिख दिया सॉल्युबल है, ये सारे सॉल्युबल हैं। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिखा है, ऑल क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स आर सॉल्युबल। कोई भी क्लोराइड या सल्फेट उठा लूँ मैं, वो सॉल्युबल है। ठीक है, चाहे मैं KCl, जैसे KCl की बात की, या सल्फेट का होता है KSO4, K2SO4 होता है, ये सारे क्या कहते हैं, सॉल्युबल होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है, ये 6 कंपाउंड है जो सॉल्युबल नहीं है। जैसे क्लोराइड के 3 चीज़ें हैं जो सॉल्युबल नहीं है, लेड क्लोराइड, PbCl2, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, और HgCl2 यानी कि मर्करी क्लोराइड। ये 3 क्लोराइड है जो नहीं सॉल्युबल होते, बाकी सारे क्लोराइड सॉल्युबल है। और अगर सल्फेट्स की बात करें, PbSO4, मतलब कि लेड तो दोनों में है। ठीक है, लेड वाले सल्फेट हो चाहे क्लोराइड हो वो सॉल्युबल नहीं हो पाते। एक बेरियम सल्फेट है, ये सॉल्युबल नहीं है। कैल्शियम सल्फेट भी सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग में लग रहा होगा कि क्या करा रहे हैं सर, बहुत ही अजीब सी चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा वेट करो, सब समझ लगेगा। ठीक है, आगे सल्फाइड्स, कार्बोनेट, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड आर नॉट सॉल्युबल। ठीक है, ये सारे जो हैं सल्फाइड्स कौन होते हैं, SO3 वाले, कार्बोनेट्स CO3 वाले, ऑक्साइड O, हाइड्रोक्साइड OH, या इस ऑक्साइड्स की जगह आप सल्फाइड भी एक लिख लो, सल्फाइड भी, वो भी सॉल्युबल नहीं होते, वो इनसॉल्युबल है। ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फाइट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, ये सारे इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, पर हमने पहले खुद बताया था कि सोडियम तो होता है, इसलिए सोडियम के जो ये हैं सारे, सोडियम सल्फाइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या सोडियम सल्फाइड, ये सारे सॉल्युबल होंगे, पर बाकी किसी में नहीं होंगे। या पोटाशियम या अमोनिया, जिन जिन में ये आ जाए, सोडियम, पोटाशियम या अमोनिया आ जाए, वो सॉल्युबल हैं। ठीक है, बाकी कार्बोनेट नहीं सॉल्युबल, बाकी ऑक्साइड नहीं सॉल्युबल, बाकी हाइड्रोक्साइड नहीं सॉल्युबल। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है, ये 4 रूल मेन याद रखने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे बन के आएगा, इसका रीज़न क्या है ये अभी बताता हूँ। नाइट्राइट नाइट्राइट सॉल्युबल, ये याद रखो, NO3 वगैरह। सोडियम, पोटाशियम, अमोनिया हमेशा सॉल्युबल। ठीक है, क्लोराइड, सल्फेट हमेशा सॉल्युबल है, बस लेड का ना हो, सिल्वर का ना हो, या मर्करी का ना हो क्लोराइड। अगर सल्फेट है तो लेड, बेरियम और कैल्शियम का ना हो। ठीक है, क्लोराइड का ज़्यादा क्वेश्चन लेड और सिल्वर का आता है, सल्फेट में लेड और कैल्शियम का आता है, बेरियम का कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं। ठीक है, ये चीज़ जब आपको समझ लग गई है 4 रूल्स, उसके बाद आपको जो बेसिक चीज़ करानी है जो मैंने पहले वीडियोस में कराई हुई है, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, वो है सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट्स किन किन टाइप्स के होते हैं उसके बारे में एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। सॉल्ट्स जो है टोटल हमारे जो सिलेबस में है, एक एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, और न्यूट्रल या नॉर्मल सॉल्ट होता है। एसिडिक सॉल्ट कौन सा है, वो सॉल्ट जो क्या कहते हैं, हाइड्रोजन जिस पे अटैच हो। ठीक है, मेटल के साथ हाइड्रोजन अटैच हो, वो एसिडिक सॉल्ट है। और ये बनता कैसे है, जब हाइड्रोजन आयन क्या कहते हैं, पार्शियली रिप्लेस होता है एक एसिड से। ठीक है, मतलब कि एसिड से पार्शियली रिप्लेस हो पाया, ठीक है, बाय अ बेस। ये भी लिख देता हूँ, बाय अ बेस। मान लो कि ये एक एसिड है, ये एसिड या H2SO4, ये बेस है। ठीक है, तो ये बेस ने इसके साथ रिएक्शन की, पर ये H को पूरी तरह नहीं निकाल पाया, पार्शियली निकाल पाया। मतलब कि 2 H थे, सिर्फ एक H निकला, एक नहीं निकला, एक वहीं रह गया। तो जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है एसिडिक सॉल्ट में। और बेसिक में भी यही है कि एक बेस है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है AlOH3, एक बेस है, उसको हमने एसिड से रिएक्ट कराया, पर वो पूरी तरह नहीं रिप्लेस कर पाया OH आयन को, OH आयन के सिर्फ कुछ हिस्सों को रिप्लेस कर पाया। ठीक है, जैसे कि 3 OH थे, सिर्फ 2 OH निकाल पाया, एक OH वहीं पे रह गया, तो पार्शियली रिप्लेस हुए OH आयंस। ठीक है, OH आयन को रिप्लेस किसने किया था, एक एसिड ने, पर सारे नहीं हुए, पार्शियली हुए, तो जो सा सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट, वैसे नॉर्मल सॉल्ट ज़्यादा नाम होता है इसका, न्यूट्रल नहीं होता। नॉर्मल सॉल्ट कौन से होते हैं, जो क्या कहते हैं, पूरी तरह
आयनाइज कर दें या पूरी तरह रिप्लेस कर दें। जैसे कि यहाँ पे OH था, ये HCl एसिड आया, इसने OH को पूरी तरह निकाल दिया, कोई भी OH का हिस्सा वहाँ पे नहीं रहा, तो जो सॉल्ट बनता है वो नॉर्मल सॉल्ट है। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट पता चल गया आपको। अब जो हमारी बात थी वहाँ पे हम वापस चलते हैं। ठीक है, ये हमारे रूल्स थे थोड़े। रूल्स के बाद हमें कुछ जो चीज़ें पता होनी चाहिए उस पर चलेंगे कि प्रेपरेशन। अब ना इनसॉल्युबल सॉल्ट जो है, मैंने इनसॉल्युबल आपको बता दिया कौन कौन है, सारे जो हैं, वेट, सारे, अगर आपको सल्फाइड, कार्बोनेट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड दिख जाए या ये 6 में से कोई दिख जाए, तो ये सारे क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। ठीक है, ये इनसॉल्युबल है, समझ लग गया। तो इनसॉल्युबल बनते कैसे, क्योंकि वो हाँ पेपर में आनी नहीं है प्रिपरेशन, सिर्फ प्रिपरेशन पूछते हैं और कुछ नहीं पूछते। ठीक है, प्रेपरेशन कैसे, जैसे कि इसके सिर्फ 2 मेथड है इनसॉल्युबल के, इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने के सिर्फ 2 मेथड है। एक है डायरेक्ट सिंथेसिस, उसमें भी ऐसे होता है Pb+S PbS, Fe+S FeS। तो ऐसा लेड सल्फाइड मिल गया या आयरन सल्फाइड मिल गया, तो देख के पता चल रहा है तो डायरेक्ट सिंथेसिस हो जाएगी इसकी। ठीक है, डायरेक्ट सिंथेसिस में होता क्या है, 1 और 2 दोनों को जोड़ा और वही दोनों जुड़ गए आराम से, वो डायरेक्ट सिंथेसिस है। इनसॉल्युबल में डायरेक्ट सिंथेसिस वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, जो पूछे जाते सिर्फ इस टाइप के बाय प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन को हम डबल डीकम्पोजिशन / डबल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, इनमें हमेशा प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है, जो ये BaSO4 AgCl, आप देख सकते हो BaSO4, मैंने कहा था BaSO4 क्या होता है, BaSO4 इनसॉल्युबल है, तो वो प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट है या डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का नाम पूछा जाए तो आपने ये बोलना है। ठीक है, AgNO3 NaCl था, इन दोनों की रिएक्शन ही AgCl बना, प्रेसिपिटेट है, तो ये भी क्या कहते हैं, नॉट सॉल्युबल है। तो जब भी हमें ये जो नॉट सॉल्युबल वाले दिख जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन में कि अगर उन्होंने ये बोल दिया इसकी प्रेपरेशन बताओ, तो हमने कहना डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डीकम्पोजिशन या प्रेसिपिटेशन, सेम ऐसे जो भी दिख जाए ये सारे, इनमें क्या आनी है, प्रेसिपिटेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट या डीकम्पोजिशन। या आपको कार्बोनेट दिख जाए कहीं पे, कार्बोनेट दिख जाए, हाइड्रोक्साइड दिख जाए, सल्फाइड दिख जाए, सब में यही बोलना है बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बन के आते हैं वो बताता हूँ। ये इनसॉल्युबल का बता दिया, सॉल्युबल के क्या कहते हैं, कुछ केसेस हैं वो आपको साथ साथ क्वेश्चन करते करते मैं बताता रहता हूँ। वैसे मैंने कुछ लिखे हैं वो आप देख लो, सॉल्युबल सॉल्ट्स की क्या तरीके हैं। ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट के प्रेपरेशन के तरीके, एक तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ही है, इसकी बेसिक जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल पूछी जाने वाली वो ये है, आयरन प्लस क्लोराइड, आयरन क्लोराइड 3, मतलब कि डायरेक्ट अगर हम जोड़ते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से, वहाँ पे Fe3 क्लोराइड लिखा होगा, ठीक है, या आयरन 3 क्लोराइड लिखा होगा, तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से सिर्फ यही बनता है FeCl3। सबसे बढ़िया एग्जांपल यही है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का, और हर बार पेपर में पूछा जाता है कि आयरन 3 क्लोराइड कैसे बनेगा, या तो पूछ लेते हैं कि आगे PYQ मैंने लिखे हैं वो, वहाँ पे आप देखोगे ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। या कैल्शियम और ब्रोमीन को जोड़ के CaBr2, ये भी बन सकता है, ये भी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बन सकता है। मेन जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे ये वाली है। फिर सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकती है। वो कैसे होती है, जैसे कि आयरन को H2SO4 से जोड़ा, FeSO4 बन गया, या Zn को H2SO4 से ZnSO4 बन गया, Mg को HCl से क्या, MgCl2। तो ये यहाँ पे होता क्या, एक मेटल है और एक एसिड है, ऐसी रिएक्शन में मेटल प्लस एसिड या सिंपल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो हम मेहनत करेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा, यहाँ पे तो अभी सिर्फ बेसिक्स हैं, थ्योरी पढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि थ्योरी आप पढ़ते रहो, रटा मार लो, इसमें से पेपर नहीं आना, पेपर वहाँ से आकर जो आगे मैं करवाने चला हूँ। ठीक है, टाइट्रेशन, ये थोड़ा पता कर लो टाइट्रेशन वर्ड क्या है। अगर आपको सॉल्ट दे दिया ऐसा जिसमें सोडियम है, पोटाशियम है या NH3 है, ठीक है, तो वो टाइट्रेशन के अंडर आएगा हमेशा ही, कुछ और नहीं लिखना, सिर्फ टाइट्रेशन लिख देना है। ठीक है, अगर उन्होंने टाइट्रेशन ऑप्शन में ही नहीं दिया तो आप न्यूट्रलाइजेशन लिख देना, वरना टाइट्रेशन आंसर है इसका। ठीक है, अगर टाइट्रेशन दिया हुआ है। अब ये सोडियम, पोटाशियम और NH3 है क्या, ये वाली जो रिएक्शन है इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही बोलते हैं। पर जब भी ये सॉल्युबल वाले आ जाते हैं, ठीक है, सोडियम, पोटाशियम या NH3 सॉल्ट में, जैसे यहाँ Na आ रहा है, यहाँ Na आ रहा है, यहाँ K आ रहा है, या NH3 आ रहा है, NH4 आ रहा है, तो वो टाइट्रेशन के अंडर आ जाएगा सीधा ही सॉल्ट। ठीक है, तो हम टाइट्रेशन लिख देंगे। अगर मान लो टाइट्रेशन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तब हम न्यूट्रलाइजेशन में आ जाएंगे। ठीक है, तब हम न्यूट्रलाइजेशन लिख देंगे। अभी के लिए नहीं समझ लग रही होंगी चीज़ें, समझना थोड़ा बहुत आइडिया लो, बाकी कुछ नहीं। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जिसमें HCl और CuO जुड़ गए, यहाँ पे जैसे CuCl2 बन गया। ठीक है, ऐसे सॉल्ट PbNO3, AlCl3, ये सारे क्या कहते हैं, वो वाले हैं जो सॉल्युबल हो सकते हैं, क्योंकि हमने कहा था सारे क्लोराइड सॉल्युबल हैं, सारे नाइट्रेट भी सॉल्युबल है, तो ये भी सॉल्युबल है। ठीक है, तो ये सॉल्युबल वाले बन रहे हैं। अब आगे अगर मैं क्वेश्चंस करवाऊँ तो वहाँ से आप देखोगे कि कैसे हमें चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन आता कैसे है इसका, ऐसे क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया होता है पूरा, और क्वेश्चन के साथ साथ उधर ना मैच द फॉलोइंग दिए होते हैं, हमने मैच करना होता है। अभी मैंने पहले आपके लिए करके रखा हुआ है, बाद में हम क्या कहते हैं आपसे ही करवाएंगे, कुछ आप करना, मैं भी साथ में बताता रहूँगा। जैसे कि यहाँ पे 6 दिए हुए थे ये। ठीक है, अब 6 में से पहले अगर मैं देखूँ कौन सा इनसॉल्युबल है, हमें वो देखना है। ये सब वैसे ही सॉल्युबल है, क्योंकि सल्फेट जो है
ये सोडियम लगा है सॉल्युबल, फेरिक क्लोराइड सारे सॉल्युबल थे, नाइट्रेट सारे सॉल्युबल थे, क्लोराइड सारे सॉल्युबल थे। ये H2O में देखो SO4 देखो, सल्फेट, ये सल्फेट है, ये भी सॉल्युबल है, ये भी सल्फेट है, ये भी सारे सॉल्युबल है। तो सॉल्युबल वाले जब हों तब हमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, पर हमने क्या करना है अभी देखना है। यहाँ पे सोडियम है, सोडियम आ गया तो हमने क्या कहना था नाम, टाइट्रेशन, तो टाइट्रेशन नाम लिख दिया। FeCl3, मैंने आपको बताया था कि FeCl3 कैसे बनता है, ठीक है, ये मैंने प्रेपरेशन में बताया, सबसे इंपॉर्टेंट प्रेपरेशन है, Fe + Cl2 बन जाता है FeCl3। तो ये डायरेक्ट सिंथेसिस है, ठीक है, ये डायरेक्ट सिंथेसिस है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या डायरेक्ट सिंथेसिस है ये, ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट, जहाँ पे भी नाइट्रेट दिख जाए ना, तो नाइट्रेट कभी भी डायरेक्ट सिंथेसिस या क्या कहते हैं मेटल प्लस एसिड वाली रिएक्शन नहीं देगा, वो हमेशा न्यूट्रलाइजेशन देता है। नाइट्रेट हमेशा न्यूट्रलाइजेशन देगा, नाइट्रेट जहाँ पे भी दिख जाए आपको वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन को टेक कर देना, ठीक है। तो पता चला जो सोडियम है टाइट्रेशन, ये है बेसिक एग्जांपल, जो एक्सेप्शन वाली एग्जांपल है डायरेक्ट सिंथेसिस, नाइट्रेट न्यूट्रलाइजेशन। अब यहाँ 3 रह गए, ये 3 रह गए हैं। अमोनियम क्लोराइड, ये देखो NH4 भी क्या कहते हैं सॉल्युबल था, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन अगर ऑप्शन में ना दिया हो तो क्या लिखेंगे, हमें लिखना है न्यूट्रलाइजेशन लिख देना है, तब ठीक है। ब्लू विट्रॉयल ये CuSO4.5H2O क्रिस्टल्स हैं कुछ, इनमें मेन H2O को ना देख के हमें CuSO4 देखना है। CuSO4, SO4 क्या होता है, सल्फेट। कैसे बन सकता है CuSO4, ठीक है, CuSO4 तब बन सकता है अगर कॉपर क्लोराइड H2SO4 से रिएक्ट कर दे तो CuSO4 बन सकता है, ठीक है। तो या अगर हम CuOH ट्वाइस कर दें तो वो भी हो सकता है। तो ये दोनों न्यूट्रलाइजेशन से ज़्यादा बनने के चांसेस है। क्यों, अगर मैं ऐसे कहूँ न्यूट्रलाइजेशन से, क्यों ये वैसे क्यों नहीं बन सकता, Cu अकेला आ गया प्लस HCl या HSO4 H2SO4, ठीक है। तो ये ऐसे क्यों नहीं रिएक्शन कर सकता, इसको ऐसे क्यों बनना है CuCl2 + H2SO4, ठीक है, वो क्यों करना है, या CuOH ट्वाइस क्यों करना है। तो उसका रीज़न है कि कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से कम है, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है, हाइड्रोजन को अपनी जगह से निकाल नहीं सकता, तो वो मेटल प्लस एसिड वाली रिएक्शन कभी भी नहीं देता, ठीक है, ये रिएक्शन कभी नहीं दे सकता। ये क्यों दे सकता, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसमें होता क्या है कि H और OH मिलकर OH H2O बना देते हैं, Cu इसकी जगह ले लेता है SO4 की, तो CuSO4 बन जाता है। तो हमेशा कॉपर सल्फेट न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल है, ग्रीन विट्रॉयल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्ट है। क्यों, क्योंकि ये हो सकता है आयरन जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा क्या कहते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्टिविटी है आयरन से ज़्यादा है, तो ये Fe आयरन जो है हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, तो बन जाएगा FeSO4, ठीक है, FeSO4 बन जाएगा हाइड्रोजन की जगह लेके, ठीक है। तो ये ग्रीन विट्रॉयल ऐसे कर सकता है, पर कॉपर सल्फेट ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है, या ब्लू विट्रॉयल। ये अभी थोड़ी सी मैंने प्रैक्टिस के लिए ऊपर से ज़रा से करवाई, आगे जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने वो रीज़न भी लिखा है, कॉपर लोअर है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसलिए। अब अगर हम इसको देखें, ये बोर्ड में पूछा गया है एक बार, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिख दिया। ये मैथ द फॉलोइंग है, हमें खुद सॉल्व करना है। पहले तो देखना है इनमें से कौन वो नहीं है, इनसॉल्युबल है, ठीक है, इनसॉल्युबल कौन सा है। तो अगर आपको पूछूं मैं, ये Na है, ये तो सॉल्युबल होगा ही होगा, ये क्लोराइड है सॉल्युबल होगा, ये भी क्लोराइड है, लेकिन ये एक्सेप्शन वाला है Pb, तो ये सॉल्युबल नहीं है। सल्फेट सारे सॉल्युबल थे, और ये SO4 ये भी सल्फेट है, और सोडियम भी ये भी सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो सॉल्युबल कौन सा नहीं है, Pb वाला। जो सॉल्युबल नहीं है उसने हमेशा प्रेसिपिटेशन या डबल डीकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट देनी थी, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे टिक कर दो, क्योंकि ये इससे जुड़ गया, डबल डिकम्पोजिशन से जुड़ गया डायरेक्ट, ठीक है। अब सॉल्युबल वाले देखते हैं सारे। अब सॉल्युबल वाले में से हमें ये याद है कि FeCl3 हमेशा डायरेक्ट सिंथेसिस देता है, तो ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया कि ये जुड़ गया जी डायरेक्ट सिंथेसिस के साथ, ये भी हो गया। अब क्या बचा, ZnSO4, NaHSO4 और NaNO3। अब इनमें से मैंने क्या कहते हैं यहाँ पे सिंपल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन और डीकम्पोजिशन बाय एसिड लिखा है, ठीक है। सिंपल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एक मेटल था, मेटल ने किया, ठीक है। तो मैंने वो बताया हुआ कि नाइट्रेट कभी भी सिंपल डिस्प्लेसमेंट नहीं करता, तो नाइट्रेट ने तो सिंपल नहीं करनी, वो क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइजेशन या डीकम्पोजिशन बाय एसिड, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या करेगा, नाइट्रेट सिंपल डिस्प्लेसमेंट तो करनी नहीं, न्यूट्रलाइजेशन के डीकम्पोजिशन बाय एसिड, ये न्यूट्रलाइजेशन करना है, NO3 हमेशा न्यूट्रलाइजेशन करेगा, ठीक हो गया। अब ZnSO4 और NaHSO4 है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट या डीकम्पोजिशन बाय एसिड, इन दोनों में देखना है। अब सिंपल डिस्प्लेसमेंट अगर होती है तो Na अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो हमेशा Na2SO4 बना सकता है डायरेक्ट, ठीक है। पर जो नॉर्मल कुछ और होगा अगर मैं बताऊं, ठीक है, तो Na जब अकेला इससे करेगा तो वो तो Na2SO4 बना देगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगी, वो सिंपल है। पर अगर Na ना होके जैसे NaHSO4 बनाना होता है तो वो कैसे बनता है, वो बनता है जैसे NaOH + H2SO4। जब ये रिएक्शन करते हैं और इसकी रिएक्शन में हम 200 से कम हीट डालते हैं, तब ये बनता है NaHSO4 +
H2O, ठीक है, तब ये चीज़ बनती है NaHO4 जब 200 डिग्री से कम टेम्परेचर हम देते हैं इसको, ठीक है, हाँ कम दे रहे हैं, सॉरी 200 डिग्री से कम टेम्परेचर दे रहे हैं। तो NaHSO4 कब बन रहा है? जब हम NaOH को डिकम्पोज कर रहे हैं एसिड की मदद से, ठीक है, एसिड की मदद से डिकम्पोज कर रहे हैं, तो डिकम्पोजिशन बाय एसिड ये आ जाएगा, ठीक है, ये वाला, और सिंपल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ZnSO4 वाला, ये वाला ऐसे, ठीक है। ये कैसे बन रहा है सिंपल डिस्प्लेसमेंट, आपको बताया ये कि मेटल वाला है, Zn प्लस H2SO4 जुड़े और बना दिया ZnSO4, ठीक है, तो ऐसे बन सकता है डायरेक्टली। तो ये आपको पता चल गया कैसे हमने मैच द फॉलोइंग किया। ये अभी के लिए एक ही है, जितने प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको बेटर समझ आएंगे। ये कि मैंने पहले सॉल्व करके नहीं रखे थे, ये आपके सामने ही किया है। ये आगे वाले और भी हैं, और भी ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये है, एक हमने किया, इनमें से पहले देखो कौन जो है नहीं है, ठीक है, कौन नहीं जुड़ मिल सकता या कौन इनसॉल्युबल है, ठीक है, क्योंकि एक ना एक तो इनसॉल्युबल है ही, ये तो वहाँ पे दिख रहा है हमको। तो वो देखने पे आपको क्या लग रहा है कौन सा इनसॉल्युबल है, पहचाने। यहाँ पे अमोनिया सॉल्युबल होगा, कैल्शियम कार्बोनेट हमने कहा था सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है, सिर्फ 3 के हो सकते हैं, NH4, पोटाशियम और सोडियम, तो ये इनसॉल्युबल है। FeCl3 सॉल्युबल है। लेड वैसे सॉल्युबल नहीं होता, पर नाइट्रेट लेकिन नाइट्रेट हमेशा सॉल्युबल है, तो ये भी सॉल्युबल है। सल्फेट भी सॉल्युबल है, तो ये सॉल्युबल नहीं है और ये सॉल्युबल नहीं है। तो सॉल्युबल वालों जो नहीं होते उनकी कौन सी होती है रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन। तो डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन पे मार दो, ये सॉरी प्रेसिपिटेशन पे है, ये प्रेसिपिटेशन है रिएक्शन, ठीक है, ये प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन आप कर दो, कैल्शियम कार्बोनेट। FeCl3 दिख गया आपको, FeCl3 हमें पता है FeCl3 डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या डायरेक्ट सिंथेसिस से बनता है, तो ये भी हो गए, 2 हमारे डायरेक्ट हो गए। अब क्या कहते हैं नाइट्रेट आपको पहले बोला हुआ है, नाइट्रेट क्या कहते हैं हमेशा कैसे करता होता है, वो न्यूट्रलाइजेशन प्रेफर करता है, पर यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन लिखा ही नहीं कहीं, ठीक है। और ये अमोनिया क्या कहते हैं, अमोनिया सॉल्युबल अल्कली है, अल्कली वाले सारे टाइट्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे ये टाइट्रेशन होगी, टाइट्रेशन भी डन, बच गए ये दोनों, लेड नाइट्रेट और जिंक सल्फेट। अब कार्बोनेट प्लस एसिड से कौन बनता है? जिंक, मतलब कि कार्बोनेट प्लस एसिड से कौन बनता है और डिस्प्लेसमेंट से कौन बनता है, ये हमें देखना है। कार्बोनेट प्लस एसिड को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन बाय एसिड भी कह सकते हैं। कार्बोनेट प्लस एसिड, ठीक है, कौन सा कार्बोनेट और एसिड जुड़ के ये और ये में से वो कर सकता है, या डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट अगर हम बोलें, डिस्प्लेसमेंट हमने पहले ही पढ़ा था, Zn प्लस H2SO4 हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। नाइट्रेट कभी डिस्प्लेसमेंट नहीं करता, तो ये डायरेक्ट हो गया कि यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है, ZnSO4 डिस्प्लेसमेंट देगा, तो कार्बोनेट और एसिड वाला ऑब्वियसली PbNO3 ट्वाइस बन जाता है, ठीक है। ये कैसे होता है, ये आपको क्या कहते हैं, अगर जानना है तो मैं लिख भी देता हूँ कैसे। लेड नाइट्रेट कार्बोनेट प्लस एसिड है, ठीक है, लेड PbCO3, ये होगा लेड कार्बोनेट, ठीक है, एसिड हमने उठाया होगा HNO3, ये जुड़े तो PbNO3 ट्वाइस बन गया हमारा, ठीक है, लेड नाइट्रेट बन गया। और बाकी जब भी हमें पता है कार्बोनेट होता है तो क्या बनता है? H2O और CO2, ये रिएक्शन रही होगी, तो ये P लिख दिया मैंने, PB लेड है, लेड नाइट्रेट बन रहा है कब? जब कार्बोनेट और इसकी रिएक्शन करवाई, तो ये ऐसे हम पता कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें करवा दी इसमें, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा आप भी पॉज करके ज़रा देख लीजिए, आपको किस किस के आंसर निकल सकते हैं, किसके नहीं निकल पाएंगे अभी मैं बता ही दूंगा, ठीक है। पॉज करिए, पहले सॉल्व करिए, ठीक है। चलो अब करवाते हैं, जैसे FeCl2, पहले तो सॉल्युबल देख लेते हैं कौन है कौन नहीं। कॉपर क्लोराइड सॉल्युबल है, सारे क्लोराइड सॉल्युबल, क्लोराइड ये एक्सेप्शन वाला, ये नहीं सॉल्युबल, NaCl सॉल्युबल है, नहीं सॉल्युबल प्रेसिपिटेशन डायरेक्ट टिक, ये मेरा पेन को क्या हो गया, हाँ प्रेसिपिटेशन नहीं टिक होगा, ठीक है, प्रेसिपिटेशन नहीं टिक। FeCl3 पता है कौन सी, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, ये भी टिक, डन, 2 डन हो गए डायरेक्ट, ठीक है। क्या बचा? न्यूट्रलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट वो, और एसिड प्लस ऑक्साइड। अगर देखें एक तरह सभी चीज़ें सेम ही होती हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा कि जैसे कि Fe है उसको HCl से रिएक्ट कराऊँ, ठीक है, तो क्या बनेगा? FeCl2 बनता है वहाँ पे, FeCl2 प्लस, क्योंकि Fe और Cl का अगर वो देखें FeCl2 प्लस H2 बन जाता है अगर आयरन को सिंपल डिस्प्लेसमेंट करवाऊँ मैं, तो ये ऐसे हो जाएगी रिएक्शन। अब क्या बचा? कॉपर क्लोराइड और NaCl, ठीक है, इन दोनों में एसिड प्लस ऑक्साइड को भी न्यूट्रलाइजेशन ही कहते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, ऐसे कोई गड़बड़ नहीं होगी, पर हम NaCl को ज़्यादातर न्यूट्रलाइजेशन से ही देखते हो कि एसिड और बेस की प्रॉपर न्यूट्रलाइजेशन होती है, तो ऐसे, और लास्ट में कॉपर क्लोराइड बच जाता है, तो एसिड प्लस ऑक्साइड होने को कॉपर क्लोराइड भी ऐसे हो सकती है और ये भी वैसे हो सकती है, आसपास हो सकती है, कोई गलत आपका नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपकी 3 क्वेश्चन हो गए हैं जो बहुत ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने के लिए काफ़ी थे, ठीक है। पर अगर अभी भी आपको नहीं संतुष्टि है तो आगे हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब जो आपके पिछले 3-4 साल में भी पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से, अब हम वो करेंगे, ठीक है। आप साथ साथ में ये क्वेश्चंस देख रहे हो, आप पॉज करके पहले आप अपने मन में आंसर सोच सकते हो, जैसे ही मैं आंसर बताऊँ उससे पहले आप पॉज करके आप अपना आंसर बताओ,
और फिर देखो क्या सही है कि नहीं, ठीक है। अब PYQ इस पूरे चैप्टर में कौन कौन सी है उसके बारे में बात करेंगे। एसिडिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये है कि ये लिखता है एसिडिटी क्या होती है कि वो कितने क्या कहते हैं OH आयन एक मॉलिक्यूल में से निकाल सकते हैं। एक मॉलिक्यूल में से इसके पास 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप हैं, तो इसकी एसिडिटी 2 हो जाएगी। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH, ठीक है, CH3COOH। ये क्या कहते हैं, सिर्फ एक हाइड्रोजन ही अपना दे सकता है जब भी इसने मॉलिक्यूल में पानी में जाना है या क्या कहते हैं रिएक्शन करनी, तो सिर्फ एक ही H दे सकता है। तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है? 1। अब इन्होंने कहा नॉर्मल सॉल्ट बताओ। नॉर्मल यानी न्यूट्रल सॉल्ट, वैसे नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं, न्यूट्रल ज़्यादा बोलने में बढ़िया लगता है। नॉर्मल सॉल्ट कौन सा है? नॉर्मल सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जिसमें क्या कहते हैं ना OH प्रेजेंट हो ना H प्रेजेंट हो, ठीक है, वो वाले सारे क्या कहते हैं नॉर्मल सॉल्ट होंगे। अगर यहाँ देखो OH प्रेजेंट है, H प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ नहीं प्रेजेंट, ये OH प्रेजेंट है, तो कौन सा होगा नॉर्मल सॉल्ट? ये होगा जी नॉर्मल सॉल्ट। फिर उन्होंने कहा वीक अल्कली भी बताओ। वीक अल्कली कौन है? वीक अल्कली वो होता है जो क्या कहते हैं पानी में ज़्यादा सॉल्युबल ना हो। इन सब में से वीक अल्कली कौन है? ये आप खुद देख सकते हो कि एक NaOH है, एक NH4OH है। दोनों में से वीक कौन होगा? NH4OH। अल्कली तो यही दो हैं, NaOH और NH4OH, तो यही वीक अल्कली माना जाता है, ठीक है। तो आपका नॉर्मल सॉल्ट का आंसर ये है, वीक अल्कली का आंसर ये है, ठीक है। फिर आगे अ सॉल्यूशन हैज़ pH। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आपको हर 3 साल के पेपर देखें, 3-4 साल के, हर बार ऐसा कुछ क्वेश्चन आ ही जाता है। सॉल्यूशन का पी हमारे पास 3 सॉल्यूशन दिए उन्होंने। एक पी दिया जिसका pH 13 है। 13 वाला क्या होता है? बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्यू का pH 2 है, क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये, ठीक है। और आर है, उसका pH 8 है, वीक बेस है भाई, स्ट्रॉन्ग नहीं है पर वीक बेस है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब कौन सा वीक अल्कली है वो पूछा। वीक अल्कली यानी कि वीक क्या होगा? वीक बेस। और वीक अल्कली उन्होंने अल्कली नाम बोल दिया, कोई इशू नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट आर है भाई, वीक अल्कली, क्योंकि वो वीक बेस है तो वीक अल्कली भी वही होगा। वुड प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड विद मेटालिक सल्फाइड। अब आपको ये पता होनी चाहिए ये रिएक्शन कौन सी है। ये रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड बना दे वो वाली रिएक्शन है मेटल सल्फाइड, यानी कि मेटल सल्फाइड होगा कोई, उसको उठाया, उसकी रिएक्शन किसी एक चीज़ से करवाई, ठीक है, वो क्या है हमें नहीं पता, पर वो आगे दे दे आपको सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में शायद सॉल्ट भी दे रही होगी। अगर सॉल्ट दे रही है, अगर ये रिएक्शन आपको याद आ रही तो इसमें H2O भी था। अब ये कौन था बंदा जो क्या कहते हैं मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर रहा था? अगर आपको अभी तक नहीं पता चला तो मैं बता देता हूँ, ये एक था एसिड। तो एसिड इन सब में कौन सा होगा? ये Q वाला, तो इसका आंसर है Q, ठीक है। आगे विल लिबरेट अमोनिया फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट। अब ये इसकी रिएक्शन याद करवाते हैं। अमोनियम सॉल्ट वाला रिएक्शन क्या कहते हैं? अमोनियम सॉल्ट को किससे रिएक्ट कराया था जिससे हमें H2O ही निकला था, सॉल्ट भी निकला था, और तीसरी चीज़ NH3 यानी अमोनिया निकली थी। तो ये रिएक्शन थी बेस की, तो यहाँ पे तो 2 बेस हैं, तो हमारे इसके आंसर आ जाएगा P एंड R बोथ, ठीक है। जो काउंट करें P एंड R दोनों क्या कहते हैं अमोनिया निकालेंगे। फिर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो हमें साफ साफ पता चल रहा है Q एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका आंसर Q हो जाएगा, ठीक है। ये चारों सम पता चले, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर पता चल रहा है क्या है? ये रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शन आपको पता होगी तो होगा। वो पहले रिएक्शन मैं बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम रिएक्शंस में दे दिया मैंने, बैलेंस भी करवाई सारी, ठीक है। और अगर अभी भी नहीं पता चल रही तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अब वीक मिनरल एसिड, पहले तो वीक बोला फिर मिनरल भी बोला। मिनरल कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन ना हो। एसिटिक एसिड कार्बन प्रेजेंट है भाई, इसमें कार्बन होता है। फॉर्मिक, ठीक है, कार्बन होता है। कार्बोनिक, इसके तो नाम में कार्बन है, ये इसमें भी कार्बन है। तो कौन मिनरल वाला कौन है? ये है। अब वो वीक है स्ट्रॉन्ग है हमें मतलब ही नहीं, वो मिनरल वाला पूछा, मिनरल तो यही है, वीक भी होगा शायद, ठीक है। सल्फरस का है, सल्फरिक नहीं कहा, ये याद रखना, ठीक है। सल्फरस अलग एसिड होता है। चलो अब आगे चलते हैं, ये MCQ टाइप से पहले, फिर उसके बाद मेन क्वेश्चंस भी आएंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज डैश इन नेचर। अगर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उठाएं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है उसके बारे में बात करें। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को अगर हम फॉर्मूला लिख दें, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ MgOH ट्वाइस। अब आप बता सकते हो ये क्या है, कौन सा नेचर है इसका? पक्का? तो मेरे को नहीं पता आपका क्या आंसर होगा क्या नहीं, मैं बता देता हूँ, ये है बेसिक इन नेचर, ठीक है, ये बेसिक होता है। अब फिर pH अगर हाई हो जाए तो क्या है, ठीक है, हमने ये भी पढ़ा हुआ है। pH अगर 7 से कम है तो एसिड होता है, अगर 7 से ज़्यादा हो तो वो क्या होता है? बेसिक। तो ये भी इसका आंसर भी आ जाएगा बेसिक इन नेचर, ठीक है, बेसिक होता है जी नेचर में। फिर बेसिसिटी ऑफ एन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की बेसिसिटी क्या होती है? एसिटिक एसिड की बेसिसिटी क्या होती है ये आपको बताना है, ठीक है। ये पहले ही क्या कहते हैं, मैं शायद लिख चुका हूँ, दोबारा लिख दिया गलती से क्वेश्चन, क्योंकि ये 2 बार पूछा गया होगा शायद, ठीक है। तो इसका आंसर ठीक है। फिर अ डैश सॉल्ट इज वन इन विच हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड हैज बीन पार्शियली रिप्लेस्ड बाय अ डैश। देखो क्वेश्चन को समझो, ये सॉल्ट नहीं बताया कौन सा है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी, नॉर्मल भी हो सकता है, पर आगे इन विच हाइड्रोजन की बात हो रही है भाई, हैज बीन पार्शियली रिप्लेस, हाइड्रोजन को पूरी तरह रिप्लेस नहीं किया, ठीक है, आधा रिप्लेस किया, मतलब हाइड्रोजन वहाँ पे बच गया है,
हाइड्रोजन अगर बच गया तो वो कौन सा होता है, एसिड सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट होता है, एसिडिक सॉल्ट या एसिड सॉल्ट होता है, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट होगा अभी, ठीक है। पार्शियली रिप्लेस हुआ, पार्शियली रिप्लेस हुआ, कौन करता है एसिड को पार्शियली रिप्लेस, कौन करेगा जी, बेस करेगा, तो ये एसिडिक और बेस इसका आंसर आ जाते हैं, ठीक है जी। आगे रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस या रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अल्कली, पता है जी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, टिक मारो सीधा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये अगर एमसीक्यू में आए टिक मारो, नहीं आ रहा एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स, न्यूट्रलाइजेशन लिख दो। व्हाट इज द कलर ऑफ इंडिकेटर इन प्योर वाटर, प्योर वाटर में इंडिकेटर का कलर क्या है, प्योर वाटर H2, प्योर वाटर होता क्या है, H2O ही होता है, H2O क्या होता है नेचर में, नेचर में क्या होता है वो, क्या बेसिक या एसिडिक क्या होता है, न्यूट्रल होता है भाई पानी, अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में हमें पता है इज 7 pH होगा, अगर 7 है तो उसका कलर होता है ग्रीन, तो ये ग्रीन कलर देगा, ठीक है। और यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है, मैंने यूनिवर्सल नहीं लिखा, यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्योर वाटर में ग्रीन कलर आता है। अब पीएच वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट, अगर 7 से कम है, पहले बता दिया जी एसिडिक है आंसर इसका, ठीक है, एसिडिक। ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हैं, बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होंगे अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं। मेटालिक ऑक्साइड विच फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर आफ्टर रिएक्टिंग विद डैश, मेटालिक ऑक्साइड है, ठीक है, वो सॉल्ट और वाटर बना रहा है, पर किसके साथ रिएक्ट करके, ठीक है, सॉल्ट और वाटर तो बन रहा है पर किसके साथ रिएक्ट करेगा। आपने कभी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ देखी है? अगर देखिए तो बताइए, मेटल कौन होता है, ZnO प्लस बेस ले लो NaOH, इसकी रिएक्शन देखिए क्या अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। एसिड की रिएक्शन होती है जी, एसिड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करता है वाटर और सॉल्ट बनाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे एसिड आना है। फिर उन्होंने कहा मेटालिक ऑक्साइड नीचे वालों में से बताओ है कौन मेटालिक ऑक्साइड, ये एक ही क्वेश्चन था, मैंने 2 अलग अलग बना दिए, ठीक है। उन्होंने कहा था एसिड के साथ मेटालिक ऑक्साइड, ये 2 बना रहे, कौन कौन से होंगे, तो मैंने ये 2 क्वेश्चन बना दिए इसके, एक तो एसिड के साथ रिएक्शन पे क्या कहते हैं सॉल्ट और वाटर बनता है, और इनमें से कौन मेटालिक ऑक्साइड है वो भी देख लो। कार्बन नॉन मेटल होता है, अमोनिया नॉन मेटल होता है, नाइट्रस भी नॉन मेटल होता है, सोडियम ऑक्साइड होता है जी असली मेटल, तो सोडियम असली मेटल है, सोडियम ऑक्साइड आंसर आ जाएगा। लेड क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय, लेड क्लोराइड किससे प्रिपेयर होता है, लेड क्लोराइड अगर आपको पता है तो आपको पता होना चाहिए, लेड क्लोराइड क्या है, PbCl2, अभी इसी वीडियो में पीछे मैंने बताया, ठीक है। लेड क्लोराइड क्या है, इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल सॉल्ट कैसे बनता है, उसका एक ही है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, या दूसरा नाम डबल डिकम्पोजिशन, या उसका भी दूसरा नाम डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है इसका आंसर। फिर डाइल्यूट HCl रिएक्ट्स विद मेटल्स टू प्रोड्यूस डैश गैस, HCl मेटल के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस बनाता है, लिख लो जी रिएक्शन HCl, ठीक है, एक मेटल उठाया, जिंक उठा लिया, अगर उससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बनाएगा, तो हाइड्रोजन गैस इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे फिर से कुछ ऐसा ही क्वेश्चन, आयरन 3 क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय मेथड ऑफ डैश, ये हमने अभी पढ़ा था, आयरन 3 क्लोराइड, बार बार वही चीज़ पूछ रहे हैं ये, ठीक है ना, क्या है इसका, ये तो हमने इसी वीडियो में पढ़ा, आंसर बता दीजिए, ठीक है, नहीं पता लिख देते हैं जी, डायरेक्ट सिंथेसिस, ठीक है, डायरेक्ट सिंथेसिस से बनता है। Na2SO4 इज अ डैश सॉल्ट, इसमें कहीं पे दिख रहा है आपको OH ग्रुप, नहीं जी, H ग्रुप दिख रहा है, नहीं जी, तो कौन सा होगा, नॉर्मल सॉल्ट होगा जी, ठीक है, नॉर्मल लिखना, मेरी तरह क्या कहते हैं न्यूट्रल मत लिख देना, नॉर्मल सॉल्ट होता है जी ये, ठीक है। HCl व्हेन रिएक्ट्स विद मेटल सल्फाइड फॉर्म्स डैश गैस, ये शायद पीछे अभी करवाया था क्वेश्चन, नहीं ये नहीं था, दूसरा था, चलो इसकी भी रिएक्शन लिख दो, HCl को रिएक्ट कराया मेटल सल्फाइड से, मेटल सल्फाइड उठाना है, चलो ZnS उठा लिया, सल्फाइड क्या होता है, S होता है अकेला, HCl को ZnS से रिएक्ट कराया, क्या बनेगा जी, ZnCl2 बन गया, गैस कौन सी बनेगी, गैस बनेगी H2S, H और S जोड़ के H2S बनाएंगे, H2S गैस बनेगी, लिख दो जी हाइड्रोजन सल्फाइड या H2S गैस, ठीक है। आगे ये चीज़ें आपको तब पता होंगी अगर आपने पीछे रिएक्शंस की हैं, ठीक है। रिएक्शन के लिए आप मेरे फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो दोनों में से कोई भी वीडियो देख सकते हो, दोनों में मैंने रिएक्शंस करवाई हुई हैं, ठीक है। ये अगर आपको ये भी अभी नहीं पता चला तो भी बताता हूँ, HCl कैसे है, H प्लस और Cl नेगेटिव, Zn होता है 2 प्लस और S होता है 2 नेगेटिव, तो H और S ये दोनों प्लस नेगेटिव जुड़ के H2S बना देते हैं, Zn और Cl जुड़ के ZnCl2 बना देते हैं, तो आपको वीडियो देखने से ये चीज़ पता चलेगी। आगे सॉल्ट प्रोड्यूस बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, कौन सा सॉल्ट बनेगा, ठीक है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ज़्यादातर कौन सा, सॉल्युबल सॉल्ट बनाती है हमेशा, ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट ही बनाती है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी इनसॉल्युबल नहीं बना सकती, तो इसका आंसर सॉल्युबल सॉल्ट आना है, ठीक है। हमने अभी तक जितने भी किए वो ऐसी रिएक्शन किए, Zn प्लस H2SO4 दे रहा है ZnSO4, ठीक है, ये सॉल्युबल सॉल्ट है, या ऐसे Zn की जगह F ले लो, FeSO4 बन जाएगा, ठीक है, वो सॉल्युबल सॉल्ट है सारे। अब बैलेंसिंग वाली आ गई हैं रिएक्शंस, ये मैं बैलेंस तो नहीं करवाने लगा क्योंकि पिछली वीडियो मैंने पूरी क्या कहते हैं शायद 12 रिएक्शन या 12-14 रिएक्शन मैंने सिर्फ बैलेंस ही करवाएंगे, या उससे भी ज़्यादा ही करवाई होगी, तो ये तो मैं सिर्फ रिएक्शंस ही लिख दूंगा, इसके आंसर बैलेंस खुद करवाते रहना, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि ये टोटल अब मैंने पिछले पूरे पेपर्स उठाए हैं, 23 के बाद 24, 25 निकली हैं। अगर आपको बैलेंस करने में दिक्कत है तो आप मेरे को बता देना, वैसे मैं इसका आंसर ज़रूर बता दूंगा, बैलेंस करते रहना, ठीक है। अब आगे लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है पहले प्रीवियस ईयर खत्म करने, तो प्रीवियस ईयर खत्म करेंगे। अगले क्वेश्चन जो हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथालीन इज एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, अगर मैंने फिनोल्फथालीन उठाया और एसिड में डाल दिया तो क्या कलर देगा वो
वो कोई कलर नहीं देता, कलरलेस होता है और कलरलेस ही रहता है एसिडिक में, तो कलरलेस रहेगा जी। ये आंसर भी हो गया, डन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, इनमें से कौन एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं? देखो सोडियम ना बेसिक होता है नेचर में, तो ये बेसिस अल्कली होता है, तो बेसिक ये तो नहीं होगा। अमोनिया भी बेसिक होता है, तो ये भी नहीं करेगा। कार्बन क्लोराइड, क्लोराइड जो है एसिडिक होता है, तो ये एसिड के साथ ही करेगा अकेला। Zn है जो दोनों के साथ कर सकता है, क्योंकि Zn एम्फोटेरिक होता है, तो इसका आंसर Zn है। डिफाइन सॉल्ट, सॉल्ट की डिफाइन पहले मैंने पीछे लिखाई होगी, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। सॉल्ट क्या होते हैं? वो प्रोडक्ट होते हैं जो एसिड और बेस के रिएक्शन से मिलते हैं, उसको सॉल्ट कहते हैं। न्यूट्रली उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, जैसे NaCl K2SO4, ये इसको हम सॉल्ट कहते हैं। तो सॉल्ट की डिफाइन आपकी यहाँ पे डन हो जाती है। फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड से कौन कौन से सॉल्ट बनते हैं? ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड होता क्या है? H2SO4। अभी मैंने H2SO4 के साथ रिएक्शन करके 2 सॉल्ट बनवा के दिखाए हुए हैं, दो। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन NaOH जैसे हो जाए और 200 से कम पे, तो ये क्या बना रहता है? NaHSO4। ठीक है, और यही रिएक्शन अगर ऐसे हो जाए Zn प्लस H2SO4, तो ये बना रहता है ZnSO4। अब जो NaHSO4 है वो क्या है? एसिडिक। ये क्या है? नॉर्मल। बेसिक कभी नहीं बना सकता H2SO4, क्योंकि वो OH को निकालना ज़रूरी होता है, OH नहीं निकल पाएगा फिर। तो हमारा H2SO4 एसिडिक और बेसिक, और एसिडिक बना सकता है, और दूसरा क्या बना सकता है? हमारा नॉर्मल सॉल्ट। एसिड और नॉर्मल सॉल्ट बना सकता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, फिर आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेस इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स में कौन आयनाइज हो रहा है वो बताओ। ठीक है, एसिटिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉस्फोरिक और हाइड्रोक्लोरिक। एसिटिक एसिड में फॉर्मूला लिख देते हैं CH3COOH, एक H है जी, ये तो नहीं है, 2 स्टेप में होने वाला। फॉस्फोरिक H3PO4 होता है, इसमें 3 हाइड्रोजन है, ये 3 स्टेप में होगा। हाइड्रोक्लोरिक HCl एक में होगा। सल्फ्यूरिक H2SO4, 2 H हैं तो 2 स्टेप में होगा, इसका आंसर ये है। ठीक है, फिर आगे, डैश इंडिकेटर रिमेन कलरलेस इन एसिड, ऊपर ही फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया कौन सा इंडिकेटर था? फिनोल्फथैलीन है इसका आंसर। ठीक है, फिर डैश सॉल्ट कंटेन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन इन इट, कि कौन सा सॉल्ट है जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है? ये भी अभी बताया। कौन सा सॉल्ट है जी? यहाँ पे देख लो, ये सॉल्ट है जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका नाम हम बोलते हैं एसिड सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट या एसिड सॉल्ट जो है वो होता है। फिर गैस फॉर्म्ड बाय डिल्यूट HCl रिएक्ट्स विद फेरस सल्फाइड, HCl जब फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर दे। HCl क्या होता है? HCl। ठीक है, फेरस सल्फाइड क्या होगा? फेरस सल्फाइड होता है FeS। फेरस का मतलब होता है Fe2+, सल्फाइड का मतलब होता है S2 नेगेटिव, दोनों जुड़ते हैं FeS बन जाता है। इन दोनों की रिएक्शन करा दो, क्या बनेगा? H+ है, वो H+ S2 के साथ जुड़ेगा, H2S बना देगा, और FeCl के साथ जुड़ेगा, FeCl2 बना देगा। बताओ कौन सी गैस है? ये गैस है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। हो गया आंसर, बैलेंस करते रहो बाद में रिएक्शन। अगर गैस फॉर्म ही पूछे सीधा H2S लिख दो। ठीक है, रिएक्शन रफली लिख लो, आपको आंसर पता होना चाहिए। अब देखो, यही आज अभी जो कौन सा क्वेश्चन रहा है वही आ गया, वही डायरेक्ट है कि नहीं मेरे को नहीं पता। पहले देखो कौन सा सॉल्युबल नहीं है। क्लोराइड सॉल्युबल होते हैं, क्लोराइड सॉल्युबल होते हैं, क्लोराइड सॉल्युबल होते हैं। सिल्वर क्लोराइड नहीं होता, ये भी क्लोराइड सॉल्युबल होता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड नहीं है। देखो प्रेसिपिटेशन लिखा है, नहीं लिखा। डबल डिकम्पोजिशन लिखा है, नहीं लिखा। डबल डिस्प्लेसमेंट लिखा है, हाँ जी लिखा है। तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, फिर FeCl3 सबको पता क्या है? डायरेक्ट सिंथेसिस होगी। ठीक है, अब MgCl2 NaCl FeCl2। ठीक है, यहाँ पे लिखा न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इनसॉल्युबल बेस, सिंपल डिस्प्लेसमेंट, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन कहाँ था? याद है, सोडियम वाले, सोडियम पोटेशियम अमोनिया, तो टाइट्रेशन भी डन। सिंपल डिस्प्लेसमेंट और न्यूट्रलाइजेशन, सिंपल डिस्प्लेसमेंट और न्यूट्रलाइजेशन में अब कौन सा होगा? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इनसॉल्युबल बेस। ठीक है, इनसॉल्युबल बेस लिखा है कि, और यहाँ पे लिखा है सिंपल डिस्प्लेसमेंट। दोनों में से ये दोनों एक दूसरे जैसे कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसे है नहीं कि ये वो करेगा। तो अगर Fe को करें, आयरन को HCl के साथ रिएक्ट, तो FeCl2 बन जाता है और H2 बन जाता है, तो ये FeCl2 और H2 बन जाता है। तो यहाँ पे ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। Mg HCl के साथ रिएक्ट करके MgCl2 H2 बना सकता है, ये भी बना सकता है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इनसॉल्युबल बेस, इनसॉल्युबल मतलब कि जो सॉल्युबल ना हो वो, तो सॉल्युबल ना होने वाला बेस कौन सा है? FeOH ट्वाइस, ये इनसॉल्युबल बेस है। ठीक है, ये मिलता नहीं है, आयरन और हाइड्रोक्साइड नहीं मिलता, पर Mg घुल मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ इसमें आ जाती है। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इनसॉल्युबल बेस वाला यहाँ हो जाएगा, और ये चीज़ हो जाएगी सिंपल डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है जी, या ऊपर नीचे भी कर दोगे तो कोई गलत नहीं करेगा, दोनों का आंसर सेम ही है। ठीक है, आप इसको पूरी रिएक्शन लिख के वहाँ पे लिख भी सकते हो कि ये दोनों रिएक्शंस, क्योंकि दोनों तरीके से हो सकती है, तो इसका आंसर यही है। ठीक है, क्योंकि अगर आप MgOH ट्वाइस के साथ भी रिएक्शन करोगे न्यूट्रलाइजेशन की, यानी कि HCl की, तो वो भी वही आंसर देता है, MgCl2। ठीक है, चलो आगे, एन अल्कली विच अंडरगोज ओनली पार्शियल डिसोसिएशन। ठीक है, जो अल्कली सिर्फ पार्शियल डिसोसिएशन हो, ठीक है, पार्शियली टूटे, कहाँ पे जाके? एक्वा सॉल्यूशन में, पानी में जाके, तो वो कौन सा है? वो अल्कली होता है जो आधा टूटे, पूरी तरह ना टूटे, वो होता है वीक अल्कली। जैसे हम वीक बेस कहते हैं, वो वीक अल्कली होता है। ठीक है,
अ सॉल्ट फाउंड बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट, पूरी तरह रिप्लेस कर दे, ठीक है, वो वाला सॉल्ट वो होता है नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट है। कंप्लीट आ गया नॉर्मल, पार्शियल होता तो हम देखते कि हाइड्रोजन है कि वो है, ठीक है, हाइड्रोजन लिखा कि हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन होता तो एसिडिक, हाइड्रोक्साइड लिखा तो बेसिक। NaHSO4 देखो H आ गया एसिडिक। CaOH ट्वाइस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश अल्कली। CaOH ट्वाइस क्या कहते हैं, अल्कली नहीं है, वो नहीं क्या कहते हैं पानी, बल्कि प्रॉपर पानी में मिक्स हो जाता है, पर वो क्या कहते हैं वो नहीं होता, ये एक मिनट, ये पानी में मिक्स हो जाएगा लेकिन ये आयन ज़्यादा नहीं देता, तो ये एक वीक अल्कली है। तो यहाँ पे वीक अल्कली की बात की, वहाँ पे एग्जांपल भी पूछ लिया उन्होंने। टेल द गैस रिलीज व्हेन एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल, मेटालिक कार्बोनेट, मेटालिक सल्फेट, सब में गैस रिलीज बतानी है। पहले एक्टिव मेटल बता दो, एक्टिव मेटल लो जी, जिंक बना लिया, एसिड के साथ रिएक्ट किया, ZnCl2 प्लस H2 बनता है जी, तो हाइड्रोजन गैस फर्स्ट में। सेकंड क्वेश्चन था मेटालिक कार्बोनेट, सॉरी मेटालिक कार्बोनेट लो, मेटालिक कार्बोनेट ZnCO3 उठा लिया, इसको भी एसिड से रिएक्ट करा दो, क्या बनेगा, ये बनता है ZnCl2, यहाँ पे भी बनता है, और कार्बोनेट है तो कार्बोनेट पे हमें याद होना चाहिए H2 और CO2 बनता है, लो जी CO2 गैस बन गई। फिर नीचे लिखा मेटल सल्फेट, मेटालिक सल्फेट, ठीक है, मेटालिक सल्फेट क्या होता है ZnSO4, इसको भी करा दो HCl के साथ, ठीक है, क्या बनेगा ZnSO सल्फेट, आई गेस सल्फाइट होगा शायद, ठीक है, क्योंकि सल्फेट एक बार इससे भी रिएक्शन करते हैं, अगर नहीं होगी तो सल्फेट के साथ कर लेंगे, ठीक है। ये क्या बनाता है ZnCl2, ठीक है, HSO4 बनेगा, तो H2SO4 बनता है, तो H2SO4 तो लिक्विड है, तो मे भी शायद यहाँ पे सल्फाइट होना चाहिए क्वेश्चन में, मैंने क्वेश्चन शायद गलत लिख दिया, सल्फेट लिखा है, सल्फाइट होगा। अगर सल्फाइट होता है तो हमारा SO2 गैस रिलीज होगी, अगर सल्फाइट है यहाँ पे SO3 है, सल्फेट है तो H2SO4 रिलीज होगा, ठीक है, वो गैस नहीं है, ठीक है, तो नो गैस रिलीज आ जाएगा। अगर वहाँ पे सल्फेट है तो नो गैस रिलीज, अगर सल्फाइट है SO3 है तो SO2, ठीक है। ये आप उसके अकॉर्डिंग पेपर के अकॉर्डिंग देखो, पेपर में क्या है मैंने दोनों बता दिए, ठीक है। अगर सल्फेट है तो नो गैस रिलीज, क्योंकि H2SO4 बन रहा है, H2SO4 क्या कहते हैं लिक्विड फॉर्म में होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अगर SO3 है तो SO2 निकलेगी, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड निकलेगा। इतना समझ लग गया, आगे चलते हैं। सॉल्ट्स ऑफ विच एलिमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय टाइट्रेशन, टाइट्रेशन से कौन से प्रिपेयर होते हैं, ठीक है, टाइट्रेशन से ये ना ग्लोबल सॉल्ट बनता है, ठीक है, ये आपको क्या कहते हैं याद रखना, याद रख लीजिए, अगर एक्सप्लेन करवाना है तो मैं अभी बता भी देता हूँ। ये देखिए ग्लोबल सॉल्ट का ना, मैं अभी आपको एक मिनट फॉर्मूला लिख के देता हूँ। ग्लोबल सॉल्ट हमारा होता है, तो ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला होता है वो मैं लिख लेता हूँ Na2SO4, ठीक है, .10H2, ये होता है ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला, ठीक है। ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला ये है, इसको हम क्या कहते हैं वॉशिंग पाउडर भी बोलते होते हैं, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में। तो ये है, तो Na क्या है, सोडियम, सोडियम क्या कहते हैं सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल यानी कि टाइट्रेशन, ठीक है, सोडियम पोटाशियम और NH3 वाले सारे टाइट्रेशन देते हैं, तो ये टाइट्रेशन करता है, ठीक है। आगे सोडियम सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय, देखो सोडियम सल्फेट किससे प्रिपेयर हो रहा है ये पूछ रहे हैं, हमें पहले फॉर्मूला बताना चाहिए, Na2SO4 है, ठीक है। सल्फेट सारे क्या थे, सल्फेट हमें याद होना चाहिए सॉल्युबल होते हैं, तो प्रेसिपिटेशन तो ऑप्शन से बाहर, सिंथेसिस इसकी होती नहीं है, ठीक है, ये भी बाहर। न्यूट्रलाइजेशन और डिस्प्लेसमेंट में से क्या करेगा, Na2SO4 Na प्लस H2SO4 अगर करने चले ये भी कर सकता है, बट ज़्यादा न्यूट्रलाइजेशन करते तो हम न्यूट्रलाइजेशन लिखेंगे इसमें आंसर, ठीक है। और इसका रीज़न मेन क्या है, क्योंकि सोडियम क्या होता है आपको मैंने बताया था, सोडियम यही यहाँ पे टाइट्रेशन वाली चीज़, टाइट्रेशन का दूसरा नाम ही न्यूट्रलाइजेशन है, तो हमने न्यूट्रलाइजेशन को टिक किया, ठीक है। आगे ऑन हीटिंग सोडियम क्लोराइड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अबव 200 डिग्री सेल्सियस वी गेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश। देखो सोडियम क्लोराइड को हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से किया, सोडियम क्लोराइड NaCl को सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ रिएक्ट किया और 200 से ज़्यादा किया, यही रिएक्शन क्या कहते हैं आपको NaHSO4 देती होती है पहले, पर अगर 200 से ज़्यादा हीट कर दिया तो H क्या कहते हैं उड़ जाता है, तो बन जाता है Na2SO4। तो आपको इस आंसर लिखना है सोडियम सल्फेट, Na2SO4 लिख देना है, ठीक है, क्या Na2SO4 आपका आंसर है। ऊपर यही क्वेश्चन Na2SO4 का ही पूछा, वही नीचे आ गया, ठीक है। आगे अ वीक एसिड कंटेनिंग फॉस्फोरस, एक वीक एसिड जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस वाला हमने एक ही एसिड पढ़ा H3PO4, ठीक है, यही है इसका आंसर, ठीक है, और कोई भी नहीं है, फॉस्फोनिक एसिड, ठीक है। आगे अ बेसिक सोल्यूशन विच डज नॉट कंटेन अ मेटालिक एलिमेंट, एक ऐसा बेस वाला सोल्यूशन जो मेटालिक एलिमेंट कंटेन ना करता हो, जिसमें मेटल ना हो, तो वो बेस वाला सोल्यूशन है NH3OH। NH3 क्या कहते हैं, NH4OH। NH4 एक गैस है अमोनिया, ठीक है, वो मेटल नहीं है, और OH
क्या कहते हैं बेसिक सोल्यूशन बना देता है इसको। तो ये बेसिक सोल्यूशन जिसमें मेटालिक एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होता है, NH4OH। ठीक है, आगे फिर से हमारे फेवरेट क्वेश्चन जो अभी हमने किए थे वो आ गए हैं। लेड क्लोराइड, आयरन सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, आयरन 3 क्लोराइड। अब इनमें से पहले देखो कौन सॉल्युबल नहीं है। लेड क्लोराइड क्या होता है, PbCl2, तो ये सॉल्युबल नहीं है, ये हमेशा देगा प्रेसिपिटेशन, डायरेक्टिक प्रेसिपिटेशन को लगाया जी, थोड़ा सा ये देख लेना। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हमें पता है आयरन 3 क्लोराइड, ये भी हो गया, ये भी डन। अब बचे सोडियम नाइट्रेट पहले बोला नाइट्रेट जहाँ आया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो सॉरी नाइट्रेट जहाँ पे आया वहाँ न्यूट्रलाइजेशन, ये न्यूट्रलाइजेशन होगी, ठीक है। तो आयरन 2 सल्फेट क्या करेगा, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट, आयरन 2 सल्फेट यानी कि Fe + H2SO4 वाली रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो गया था वो न्यूट्रलाइजेशन में, ठीक है, ये समझ लग गया। क्वेश्चन यहाँ पे डन। आगे चलते हैं, ये सफेद खाली है, आगे यहाँ पे है 2 बेसिस विच डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, जो हीट करने पे टूटे ना, उनकी बात कही हुई है। ये मेरे को भी देखना पड़ेगा, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन से बेसिस हैं जो टूटते नहीं है, मैं अभी बताता हूँ। आगे जो अगले हैं वो देख लो पहले। 2 अल्कलीज विच ऑन डिसोसिएशन प्रोड्यूस अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कंसंट्रेशन दे देते हैं, वो हमारे मेन जो बेसिस हैं उनकी बात करेंगे कि NaH और KOH, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कली हैं, यही 2 अल्कली इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे 2 बेसिस विच आर नॉट अल्कलीज, 2 बेस जो अल्कली नहीं है, लो जी लिख दो, CaOH ट्वाइस, अल्कली नहीं है लेकिन ये बेस है, ठीक है, नहीं ये तो सॉरी अल्कली है, ये कौन सा था जो मैंने गलत बोल दिया। 2 बेसिस विच आर नॉट अल्कलीज, लो FeOH ट्वाइस, आयरन हाइड्रोक्साइड नहीं है, कॉपर हाइड्रोक्साइड लिख दो, CuOH ट्वाइस, ये भी अल्कली नहीं है लेकिन बेस है, ये दोनों बेसिक तरह के एक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएंगे आंसर हमारे। फिर द सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोनियम आयन, वो सब्सटेंस जो हाइड्रोनियम आयन निकाले जब पानी में डिजोल्व हो। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H3O निकाले, कौन निकालता है H3O जब पानी में जाता है, एसिड, तो एसिड इसका आंसर है। सॉल्युबल बेस बता दो कोई, सॉल्युबल बेस कौन होगा, NaOH, लो जी डन। आगे सॉल्ट फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाय बेस, ठीक है, वो वाला सॉल्ट बताओ जो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाया, इनकम्प्लीट हुआ, ठीक है, इनकम्प्लीट है तो वो एसिड / बेसिक सॉल्ट होगा। एसिड भी हो सकता है, बेसिक भी सॉल्ट होगा, हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया वहाँ पे लिखा है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाय बेस, इनकम्प्लीट ऑफ एसिड, एसिड इनकम्प्लीट रहा, ठीक है, अगर एसिड इनकम्प्लीट रहा, एसिड पूरी तरह नहीं पाया, मतलब उसका H रह जाएगा, यानी कि ये एसिड सॉल्ट है, ठीक है। अगर ये एसिड की जगह लिखा बाय अ बेस, सॉरी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ बेस बाय एसिड लिखा होता तो ये बेसिक सॉल्ट हो जाता। तो ये छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है कि एसिड क्या कहते हैं इनकम्प्लीट रह रहा है कि बेस इनकम्प्लीट रह रहा है। एसिड इनकम्प्लीट रहा तो एसिड सॉल्ट बन जाएगा, बेस इनकम्प्लीट रहा तो बेसिक सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। आगे एन इंडिकेटर यूज टू टेस्ट pH ऑफ सोल्यूशन, इंडिकेटर जो क्या कहते हैं pH सोल्यूशन का टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी किसी का भी नाम लिख सकते हो आप, जैसे कि मेरे को फिनोल्थैलिन आ रहा है, फिनोल्थैलिन लिख दो, अगर आपको वो नहीं लिखना तो मिथाइल ऑरेंज लिख दो, अगर वो नहीं लिखना लिटमस पेपर लिख दो, कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। सॉल्ट या क्या कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ 3-4 लिख देना, ठीक है। फिर आगे सॉल्ट फाउंड बाय प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन से कौन सा सॉल्ट बनता है, प्रेसिपिटेशन हमेशा इनसॉल्युबल सॉल्ट देते, तो इनसॉल्युबल सॉल्ट। एसिड बेस इंडिकेटर क्या है, वही यही जो क्या कहते हैं pH को टेस्ट करते हैं, वो एसिड बेस इंडिकेटर होता है, विच आर यूज्ड टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और अ बेस, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाते हैं, मैंने एक क्वेश्चन नहीं करवाया ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर वाला सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं करवाया, उसके अलावा आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे डन है, और रिएक्शंस नहीं कराई, रिएक्शन में अभी लिख देता हूँ, लेकिन आपको बैलेंस खुद करनी पड़ेंगे, ठीक है। तो कौन से बेसिस है जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, वो भी यही दोनों है, NaOH और KOH, ठीक है, इसका भी आंसर यही आ जाता है। अब जो रिएक्शंस रह गई हैं ज़रा उन पे भी निगाह मार लेते हैं। कहाँ की रिएक्शंस, ये देखिए H2SO4 NaOH, क्लासिक क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, पता होना चाहिए H+ होता है, SO4 नेगेटिव होता है, लेकिन ये रिएक्शन में ना हमें ये नहीं बताया हुआ कि ये चलो उतना इसका रोल भी नहीं है, H+ और SO4 2 नेगेटिव, Na+OH नेगेटिव, क्या बनेगा H+ है, इस प्लस ने इस OH के साथ जुड़ा, H2O बना दिया डायरेक्ट, ये NaSO4 के साथ जुड़ा, Na ऐसे ही था पर ये इसके ऊपर 2 था तो 2 इसके पैर में आ जाता है, Na2SO4, ठीक है, ये 2 चीज़ें बनेंगी, बैलेंस आप करते रहो। AgNO3 और HCl, Ag+1 NO3 -1 H+Cl-1, अब ये क्या बनाएगा, Ag क्या है +1 और -1 AgCl बना देगा ये, और HNO3 बना देगा, ठीक है, होगी रिएक्शन। ALN और ये अभी छोड़ दो, मेरे को ये लग रहा है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये किसी और चैप्टर की थी जो यहाँ पे आ गई है, ठीक है, तो इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। ये Mg CO3 HNO3, Mg आपको पता होना चाहिए, Mg क्या है 2+, CO3 क्या है, CO3 2 नेगेटिव है, H+ है, NO3 नेगेटिव है, ये क्या बनाते हैं Mg2+, इस नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, क्या बना देगा MgNO3 ट्वाइस, और
कार्बोनेट क्या देता है हमें पता होना चाहिए, कार्बोनेट हमेशा H2O और CO2 देता है। हो गया CaO H2SO4, ये जुड़ रहे हैं कैसे, Ca कैसे होता है 2+ ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, H+ और SO4 2 नेगेटिव, जोड़ दो Ca2+ SO4 2 नेगेटिव, CaSO4, ठीक है, CaSO4 बन गया, और H और O जोड़ के H2O बना दिए, पानी बन गया। रिएक्शन ऑफ डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद पोटाशियम सल्फाइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, पोटाशियम सल्फाइड, सल्फाइड बोला तो सल्फाइड आपको पता होना चाहिए, सल्फाइड क्या होता है SO3 2 नेगेटिव होता है, ठीक है, क्या होता है SO3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव है, और पोटाशियम क्या होता है K+, तो बन जाता है ये K2SO3, पोटाशियम सल्फाइड बन जाता है, ठीक है। अगर पोटाशियम सल्फाइड K2SO3 बन रहा है तो इसका इन दोनों की रिएक्शन करवा देते पहले, HCl प्लस K2SO3, HCl क्या है H+Cl नेगेटिव, K+SO3, HSO3 के साथ जुड़ा क्या बना देता है H2SO3, ये चीज़ हमने नहीं दिखनी, सॉरी, क्योंकि सल्फाइड वाला क्या बना, पहले K और Cl को जोड़ दो, K क्या है प्लस, Cl क्या है माइनस, तो KCl बन गया एक चीज़, और ये H2SO4 जो मैंने बनाया था वो बनता ज़रूर है, सॉरी H2SO3 जो बनाया था वो बनता ज़रूर है, लेकिन वो आगे टूट जाता है दो चीज़ों में, H2O और SO2, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सल्फाइड कौन सी रिएक्शन देता है हमेशा, सल्फाइड जैसे कार्बोनेट ने यहाँ सॉल्ट बना के H2O और CO2 दे दिया, वैसे ही सल्फाइड क्या कहते हैं सॉल्ट बना के H2O और SO2 दे देता है। आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है NaOH, और नाइट्रिक एसिड क्या है HNO3, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, Na क्या करेगा NO3 के साथ चले जाएगा, NaNO3 प्लस HOH के साथ H2O जुड़ जाएगा, Na क्योंकि +1 था, OH -1 था, H+ था -1 था, ये क्लासिक नॉर्मल रिएक्शन बन जाती है। कैसे पूरी लिखनी है, पूरी भी लिख देते हैं, NaOH प्लस HNO3 गिव्स NaNO3 H2O, ठीक है। क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी रिएक्शन करवानी है आपको ताकि ये सारी रिएक्शंस कवर हो जाए, बैलेंस आप करते रहना। डिल्यूट HCl जोड़ते हैं, HCl रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जोड़िए क्या बनेगा HCl H+ Cl- Ca2+ CO3 2 नेगेटिव, H और CO3 को जोड़ना नहीं हमने, Ca को जोड़ेंगे तो CaCl2, ये इसके पैर में CaCl2, कार्बोनेट में क्या बनता है H2O और CO2, होगी रिएक्शन। डिल्यूट H2SO4 रिएक्ट्स विद जिंक सल्फाइड, ठीक है, H2SO4 यानी कि H+SO4 2 नेगेटिव, और जिंक सल्फाइड Zn2+, सल्फाइड होता है H2 नेगेटिव, यानी ZnS बन रहा होगा ये कुछ, तो आपको रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट लिख देते हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स लिख देते हैं H2SO4 प्लस ZnS। अब बनेगा क्या H+ H2 के साथ जुड़ा H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और SO4 Zn के साथ जुड़ा ZnSO4, ये रिएक्शन डन। CaSO4 और HCl ये क्या बनाएगी, करते हैं स्टार्ट। H जुड़ी Ca क्या होता है Ca2+, SO4 होता है 2 नेगेटिव, H+ Cl नेगेटिव, क्या होगा H+ इसके साथ और ये इसके साथ, तो बन जाएगा हमारा CaCl2 प्लस H2SO4, ये बन जाता है हमारी रिएक्शन में, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन है। आगे ZnSO4 और NaOH, Zn क्या है 2+, SO4 क्या है 2 नेगेटिव, Na+OH नेगेटिव, क्या हुआ ZnOH के साथ जुड़ा ZnOH ट्वाइस, NaSO4 के साथ जुड़ा Na2SO4, रिएक्शन बिटवीन HCl एंड ZnO, HCl और ZnO क्या होगा H+ Cl- Zn2+O2 नेगेटिव, HCl प्लस ZnO देगा क्या HO के साथ जुड़ा H2O, ZnCl के साथ जुड़ा ZnCl2, Zn2+ था Cl- था, ये दोनों एक दूसरे के पैर में चले गए, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ लग रहा क्या चल रहा है, पिछली वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। HCl मेटल कार्बोनेट, ये HCl और मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख दी है, यही रिएक्शन है HCl और मेटल कार्बोनेट CaCO3, यही रिएक्शन आप लिख सकते हो। रिएक्शन ऑफ CuSO4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, Cu क्या होता है Cu2+ होता है, SO4 क्या होता है SO4 2 नेगेटिव होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है NH4OH, जिसमें OH नेगेटिव है NH4 पॉजिटिव है, एक दूसरे से जोड़ दो, NH4 और SO4 जुड़ेंगे, NH4 इसका 2 इसके पैर में चलेगा मतलब कि ट्वाइस, और ये SO4 ये जुड़ जाएगा NH4 ट्वाइस SO4। दूसरी चीज़ Cu को OH से जोड़ो तो क्या बन जाएगा CuOH ट्वाइस, तो ये आपके रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा, और रिएक्टेंट क्या थे CuSO4 प्लस NH4OH, ठीक है। आगे MgSO4 HCl इनको जोड़ना है, ये क्या करेंगे Mg 2+ है, SO4 2 नेगेटिव है, HCl H+ और Cl नेगेटिव है, 2+ Cl के साथ जुड़ा MgCl2,
H और ये HSO4 जुड़ेंगे तो क्या बनेगा H2SO4, ठीक है। जिंक हाइड्रोक्साइड HCl, ये कौन सी रिएक्शन है हमें पता है, न्यूट्रलाइजेशन। Zn क्या होता है 2+, OH क्या होता है माइनस, H क्या है प्लस, Cl क्या है माइनस। Zn को Cl से जोड़ा ZnCl2, H को OH से जोड़ा H2O, होगी रिएक्शन। सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद HCl, ये आगे शायद मैंने करवाई थी, कोई नहीं, मैंने रिएक्टेंट का सीधा प्रोडक्ट लिख दिया। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, HCl HCl ही होगा। Ag क्या होता है +1, नाइट्रेट क्या होता है -1, +1 -1, क्या जुड़ेगा AgCl के साथ AgCl, HNO3 के साथ HNO3। बेसिक रिएक्शन आपको साफ दिख रहा है, इसको बस रिएक्शंस करनी है, बैलेंस करना, फिर बैलेंस करना भी पिछली वीडियो में प्रॉपर सिखाया हुआ है। सोडियम सल्फाइड और डिल्यूट HCl, सोडियम सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव होता है, ठीक है, और Na+1 होता है, HCl H+Cl नेगेटिव। तो रिएक्शन क्या होगी, ये मैंने पहले तोड़ के दे दिया इनको। रिएक्शन क्या होगी Na2SO3 + HCl गिव्स Na, अगर HCl के साथ जुड़ा तो क्या बनेगा NaCl, मैं इधर लिख देता हूँ NaCl बनेगा, और HSO3 के साथ जुड़ गया तो क्या बनेगा H2SO4। लो जी आगे, आयरन और H2SO4, आयरन अकेला Fe2+ होता है, ठीक है, और H2SO4 होता है H+SO4 2 नेगेटिव, जुड़ेंगे। पहले तो रिएक्शन लिख देते हैं, Fe ऐसे ही रहा, H2SO4 ऐसे, और इसका बनेगा FeSO4। जो मैं यहाँ पे प्लस माइनस वाले लिख रहा हूँ आपको वहाँ पे नहीं लिखना, पहले बता रहा हूँ, ये आप रफ वर्क के लिए कर सकते हो ताकि आपको रिएक्शन पता हो। रिएक्शन ऐसे ही लिखनी है, Fe + H2SO4 जुड़ेंगे, FeSO4 बनेगा और H2 अलग गैस बना देगा। रिएक्शन हमने ऐसे ही लिखनी है, ठीक है। तो प्लीज़ ये थोड़ी चीज़ समझो, ठीक है। मैं आपके लिए देखो कितनी सारी रिएक्शंस लिख रहा हूँ, पता नहीं आपको समझ भी आ रहा होगा कि नहीं, ठीक है। कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, ठीक है। कॉपर होता है Cu2+, सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव, NH4 होता है प्लस, OH होता है माइनस, तो CuOH के साथ जुड़ जाता है, बना देता है CuOH, क्योंकि Cu के पास 2+ है, यहाँ 2 इधर लग जाता है, और NH4 क्या SO4 के साथ जाएगा तो बन जाता है NH4 ट्वाइस SO4, ठीक है, ये बन जाता है। अब जिंक विद कॉस्टिक सोडा हम NaOH को ही कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए NaOH। जिंक क्या है Zn, इन दोनों को रिएक्शन कराएंगे। Zn पे 2+ होता है, यहाँ पे +1 -1, ठीक है, क्या बन जाएगा ZnOH ट्वाइस प्लस सोडियम अलग निकल रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन आपने ऐसे नहीं करनी, ये पक्का नहीं करनी, ये ऐसे नहीं करनी है, क्योंकि मेटल विद बेस की रिएक्शन थोड़ी अलग होती है। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ये भी वहाँ पे बताया था, मेटल जिंकेट बन जाता है, जिंकेट आयन बन जाता है, H2 तो बनना ही होता है। यहाँ पे मेटल और बेस की रिएक्शन में H2 बनना होता है, तो वो रिएक्शन क्या है ZnNaOH की जो बनता है वो मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट। इस सेम रिएक्शन मैंने पिछली वीडियो में कराई हुई है, वहाँ पे आप ज़रूर देखना। H2 बन जाता है और यहाँ पे बन जाता है Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बन जाता है यहाँ पे। ये रिएक्शन उन्होंने दी ही इसलिए थी ताकि आप कंफ्यूज हो सको। तो जो भी बेस की रिएक्शन एक मेटल के साथ हो तो हमने उसमें ऐसे लिखना है, ठीक है। आगे कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, CuO, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है HCl, इसको जोड़ें तो क्या बनेगा CuCl2 बनेगा और H2O बनेगा। FeSH2SO4, ये भी ऐसे ही है, FeSO4 + H2S, ये सारी रिएक्शन ऐसी हो रही हैं, ठीक है। लास्ट की 2 बच गई, ये मैंने पहले ही करवा दी हुई है, फिर भी करवा देते हैं, वो शायद दूसरी थी AgCl + NaNO3, ये क्योंकि सारे 1 वाले थे। कैल्शियम कार्बोनेट ये 2 वाले, ये भी बना देते हैं CaCl2 + H2CO3। ये सारी रिएक्शन कर दी हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं बैलेंस भी करूं तो आपके लिए ये पेजेस छोड़े हुए हैं, यहीं पे मैं बैलेंस करके भी भेज दूंगा, या इनको साफ तरह से मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से सीधी रिएक्शन देख सको। बैलेंस आप खुद कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत ही गंद डाल दिया, मेरे को भी पता है, लेकिन आपको समझ आना ज़रूरी है। आपको समझ आया तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बाय बाय।